क्या खूबसूरत टावर है, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो। नदी यहाँ के कैंटन टावर के पास में है। रात को यहाँ नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ सब मिलेगा, कुछ भी खरीदो, हर तरीके की चीज मिलेगी। ये है चोंगता मार्केट। चाइना से ज्यादा सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। सस्ते में घर बैठे लाखों करोड़ों छापने का मौका इस वीडियो में। ये आई है जो यहाँ पे हवन कर रही। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निरंजन और आया हूं चाइना के कैंटन फेयर में। और आज है चाइना का 134वां कैंटन फेयर जो ग्वांगझो में आयोजित होता है। और दुनिया के कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है वो आप कैंटन फेयर में आकर के सप्लायर से मिल सकते हैं। यहाँ कैसे आए, क्या करें, कैसे कैसे सिस्टम होगा, शाकाहारी लोग कैसे आए और कहाँ से टिकट लेनी है, क्या सिस्टम है, सारा इस वीडियो में होने वाला है। एक एक पॉइंट को खोल के बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना दोस्तों। तो करते हैं शुरुआत। पिछले वीडियो में आपने देखा हमने यहाँ विला खरीदा था। उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ हम ट्रेन पकड़ करके आ जाते हैं कुइचो राज्य की राजधानी कुयांग से ग्वांगझो के लिए। ग्वांगझो बहुत ही फेमस जगह है और यहाँ हो रहा है कैंटन फेयर। एग्जीबिशन हॉल के कॉम्प्लेक्स को फाजो कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट है। 1,70,000 स्क्वायर फीट में फैला ABCD 4 हॉल है। 8 नंबर लाइन की मेट्रो का 27वां स्टेशन यहाँ होता है और 3 फेज में ये होता है। हर गर्मियों में देखे तो अप्रैल और मई में, और सर्दियों में देखे तो अक्टूबर और नवंबर में। यहाँ पे आप आके कुछ भी कोई चीज खरीद सकते हो। दुनिया की सबसे सस्ती चीजें यहाँ मिलती है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आप यहाँ मिल सकते हो। इंडिया ले जाने के लिए आपको इतना सस्ता माल मिलेगा कि आप इंडिया में बहुत अच्छा इसका मुनाफा कमा सकते हो। जितने भी भारत के व्यापारी है वो यहाँ आकर के पैसा कमाते हैं। बात आती है रहने की, तो दोस्तों ये कैंटन फेयर के टाइम होटल्स के जो प्राइस है वो डबल हो जाते हैं। आपको सस्ते में होटल कैसे मिलेगा उसके लिए मैं बताता हूँ। जो trip.com नाम की वेबसाइट है उसका चाइनीज वर्जन है जो डोमेस्टिक यूज में आता है, उसे बोलते हैं ctrip.com। तो उसको आप अपने गूगल में या कहीं भी ट्रांसलेट करके उससे होटल बुक करिए तो वो आपको सस्ते में पड़ेगा, जो कि चाइनीज लोगों के लिए बना हुआ है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ हर तरीके की टेक्नोलॉजी वाली चीजें मिलती है। ड्राइवरलेस कार मिलती है, इलेक्ट्रिक कारें मिलती है, इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलती है और यहाँ पे बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी जो आने वाले 5-10 सालों बाद आएगी वो मिलती है। साथ में मेडिकल फील्ड वाले भी मिलते हैं। इन सब का अलग अलग स्टेप बाय स्टेप यहाँ एग्जीबिशन होता है। कपड़े का जो एग्जीबिशन है वो यहाँ अलग होता है, जो कि अलग फेज में होता है। वीज़ा आपको कहीं से भी मिल सकता है। आप किसी वीज़ा एजेंट से बोलेंगे या फिर आप दोस्तों इनकी वेबसाइट कैंटन फेयर के ऊपर आकर के रजिस्ट्रेशन करिए और आपको इनविटेशन लेटर मिलेगा। उसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको चाइना आने का तुरंत वीज़ा मिल जाएगा। चुके हैं ग्वांगझो में होने वाली इस बोट में, और ये बोट है यहाँ की नदी में चलती है और ये नदी यहाँ के कैंटन टावर के पास में है। कैंटन टावर कोई दुनिया में किसी समय यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टावर हुआ करता था, लेकिन अब इसके बाद अनेकों टावर बन गए। और मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यहाँ कैंटन टावर है। और चाइना में जो लाइटिंग का शो होता है वो वास्तव में लाजवाब होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप, जो लाइटिंग है, पता नहीं इनका बिजली का यूनिट आता है कि नहीं आता, बिजली का बिल कौन चुकाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो नदी है इसका पानी भी बहुत साफ सुथरा है। यहाँ पे कचरा वचरा कहीं नहीं दिखेगा आपको। और यहाँ देखो दोस्तों मेरे पीछे, आप इधर से देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है और जो पुराने पीछे वाली जो बिल्डिंग्स है वो सारी वास्तव में देख करके मन मोहित हो जाता है। वास्तव में गजब, वास्तव में चाइना वालों ने डेवलपमेंट अच्छा किया है और साथ में यहाँ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। इस जगह का नाम है चोंगता मार्केट और ये कैंटन फेयर एग्जीबिशन के पास में ही है। यहाँ पे आपको कपड़े से संबंधित जितना फैब्रिक्स होता है वो सब मिलता है। बहुत सारे व्यापारी यहाँ से फैब्रिक खरीदते हैं और इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आप यहाँ आकर के अलग अलग कंपनी का और अलग अलग जो डिजाइनिंग वाली चीज़ें होती है कपड़े के ऊपर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हो। आपको यहाँ बहुत बड़ा मार्केट इसका मिलता है। साथ में आप अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मार्केट, ऑटो पार्ट्स का अगर मार्केट में जाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। इसके अलावा 5 और मार्केट है जिनके नाम बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। क्लॉथिंग से संबंधित कुछ आपको डिजाइनिंग वाले कपड़े खरीदने तो आप पाइमा करके क्लॉथिंग का होलसेल मार्केट वहाँ जा सकते हो। लेदर प्रोडक्ट के लिए आप सानयुआनली लेदर प्रोडक्ट होलसेल मार्केट जा सकते हो। घड़ियाँ खरीदनी हो आपको तो आप वॉच मार्केट जा सकते हो, जो कि ग्वांगझो रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने है। वहाँ पे मेट्रो स्टेशन का एग्जिट है F, जो लाइन नंबर 2 और 5 पे पड़ता है, वहाँ पे आप जा सकते हो। और ग्वांगझो जो वॉच फॉरेन ट्रेड का शूज प्लाजा है वहाँ पे आप जाते हैं हर तरीके के जूते खरीद सकते हो। हर सस्ते हर ब्रांड का जूता मिलेगा। इसके अलावा जो बची हुई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसके लिए आप नानफंग बिल्डिंग जा सकते हो, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, इंटरनेशनली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। रही बात ऑटो पार्ट्स की, तो उसके भी बहुत सारे मार्केट है, उनमें भी आप जाकर के ऑटो पार्ट्स का सामान ले सकते हो। यहाँ कुछ हमारे इंडियंस भाई हैं, उनसे हम बातें करते हैं। हमारे साथ में आशीष भाई जी,
और नमस्ते आशीष भाई जी। और ये हाँ राजस्थान से, ये चाइना में ट्रेडर है, इनसे पूछते हैं चाइना में आप कैंटनमेंट में पहली बार कब आए थे? मैं पहली बार 2006 में आया था। 2006 में ये आए थे। और कैंटन फेयर दोस्तों मैं बता दूं साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल में होता है और एक अक्टूबर में होता है। तो आप जो कैंटन फेयर के तीनों फेज में आते हैं या फिर कौन कौन से फेज में आप पसंद करते हैं? मैं बेसिकली गारमेंट ट्रेडर हूँ, तो जो गारमेंट और टेक्सटाइल वो तीसरे फेज में होता है, तो मैं हमेशा तीसरे फेज में आता हूँ। कभी कभी अगर मेरे कमोडिटी के भी क्लाइंट विजिट करते हैं तो उनके साथ सेकंड और फर्स्ट फेज में भी आता हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे कोई हमारा भाई इंडिया से आया है तो उनको आप क्या क्या हेल्प कर सकते हो? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी बिजनेस होता है उसमें एक प्रोडक्ट होता है, तो मैं अगर की पॉइंट्स की बात करूँ, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट सैम्पल भिजवा सकता हूँ। दूसरा, उनके लिए उनके बिहाफ पे मैं प्रोडक्ट बाइंग कर सकता हूँ। तीसरा, इंस्पेक्शन करा सकता हूँ। और चौथा, अगर उन्होंने फैक्ट्री विज़िट करना है तो वो सारी चीज़ें मैं अरेंज करा सकता हूँ। और अगर उनको विज़िट करने के लिए बिज़नेस वीज़ा इन्विटेशन चाहिए, वो मैं अपने कंपनी पे करा सकता हूँ। और पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, शिपिंग सपोर्ट, वो भी करा सकता हूँ। अच्छा, किसी को ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? मैं ट्रांसलेशन सपोर्ट दे सकता हूँ। उनके साथ में मैं जा सकता हूँ फैक्ट्री, और प्राइस निगोशिएशन साथ में बैठ कर, और जो स्पेसिफिकेशन है, जो भी चीज़ें वो बताना चाहते हैं, मैं वहाँ पे बैठ के निगोशिएट करा सकता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही काम के आदमी हैं, हमें पकड़ में आए हैं आज। तो आप इनके हैं जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको चाइना में रियली सामान खरीदना है। सबसे बड़ा सवाल आता है दोस्तों आपके मन में कि खाना कैसे खाएं चाइना करके, और वेजिटेरियन खाना कैसे मिलेगा। तो आप अगर चाइनीज जानते हो तो आप चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, और अगर आप चाइनीज नहीं जानते तो आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिलते हैं और सब में प्योर वेज खाना मिलता है, और 80 RMB में आपको खाने की व्यवस्था मिल जाती है। और जो इंडियन रेस्टोरेंट है वो लगभग 5-6 एक साथ ही होते हैं, एक ही जगह होते हैं, तो आपको वेराइटीज़ भी मिलती है खाने की, और क्वालिटी भी आपको मेंटेन करी हुई मिलती है। तो आप उन सब में जा सकते हो, और जैसे ही गूगल पे डालोगे तो आपको उनकी लोकेशन भी मिलेगी। और कैंटन फेयर में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो वहाँ एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, तो आपको कार्ड भी दे देंगे कि इस जगह जा करके आप खाना वाना खा सकते हो। तो दोस्तों आप कर दीजिए सब्सक्राइब, फॉलो करिए और कमेंट करिए कि आपको कैंटन फेयर से या चाइना में होने वाले ऐसे ही एक्सपो से क्या सीखना है और क्या आपको नई जानकारी चाहिए। मैं अगला वीडियो लाऊंगा चाइना में होने वाले संघई में एक्सपो। अगर चाइना में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया से अपना माल यहाँ बेचना चाहते हैं, तो कैसे बेचें, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ ज़्यादा बिकेगा, वो आएगा संघई के एक्सपो का वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।